हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इसमें हम दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉर्नवालिस के बारे में अगर कोई है जो उन्हें एक डिफरेंट भी बनाती है बाकी गवर्नर जनरल वॉइस रॉय से, वो उनके दोस्तों रिफॉर्म्स हैं। और आप सरप्राइज हो गए हाँ जी सुन के कि काफ़ी चीज़ें आज भी चल रही हैं। ठीक है, तो 18वीं सदी में करके गए कॉर्नवालिस और आज भी चल रही हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इंटरनल रिफॉर्म्स दोस्तों तीन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो कॉर्नवालिस की। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है कि उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सुधारा, इंडियन सिविल सर्विस का फाउंडेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर रेवेन्यू रिफॉर्म्स और परमानेंट सेटलमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हम लेसन नंबर 7 में पढ़ेंगे। यहाँ हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा कभी भी आपसे रिफॉर्म्स पूछे जाए कॉर्नवालिस के तो परमानेंट सेटलमेंट लिख के आना है। तीसरा है जुडिशियल एंड अदर रिफॉर्म, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स भी आते हैं, ये हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ कॉर्नवालिस वाज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सिविल सर्विस बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपेबल एंड ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। तो ध्यान से समझा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि भैया प्रॉब्लम क्या है, सिविल सर्विस में अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, करप्शन इतना ज्यादा है क्यों, मेरे को तो भाई ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, और ये चीजें आप दोस्तों आज के सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के लिए भी लिख सकते हो। उन्होंने इकोनॉमी पे फोकस करा, सिंप्लीफिकेशन और प्यूरिटी। प्यूरिटी मतलब करप्ट नहीं होने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन तो सिंप्लीफाइड, ये नहीं कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस बना रखी है सबको, किसी को कुछ पावर किसी को कुछ पावर दे रखी है। इकोनॉमी मतलब पैसे बचाओ, इन दी एंड पैसे बचाओ, है ना, एंड ऑब्जेक्टिव ये है। ही फाउंड, उन्होंने सबसे पहले तो दोस्तों देखा, जो आज भी ट्रूथ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्वेंट्स जो है ना कंपनी के, उनको पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, सैलरी बहुत कम है, परंतु उनको कमीशन मिल जाते हैं, कुछ रेवेन्यू वगैरह करते हैं ना, तो मतलब उन्हें कमीशन मिल जाते हैं। जैसे सेल्स की जॉब भी दोस्तों होती है ना, सेल्स की जॉब में आपकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन आपको कमीशन ऊपर से बहुत मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों कमीशन बहुत है, अगर वो कुछ ट्रेड वेड करें और या कुछ परमानेंट सेटलमेंट की चीजें सही से चलाएं। इन एडिशन टू दैट दे कंडक्टेड फॉरबिडन एंड प्रॉफिटेबल प्राइवेट ट्रेड इन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो देखो सैलरी जब कम है तो पब्लिक सर्वेंट्स इसी में लगे रहते थे कि भाई मैं किसी का प्राइवेट ट्रेड चलवा दूं, माल एक जगह से दूसरी जगह भिजवा दूं, और इंडिया का सस्ता माल इंग्लैंड भिजवा दूं, इसी में लगे रहते थे। और जब इसी में लगे रहते थे तो पर्सनल कामों में लगे रहते थे, तो पब्लिक काम क्या होगा, जो आज भी होता है। आज के भी सिविल सर्वेंट्स अपने पर्सनल मजे में लगे रहते हैं, अपना भला होता रहे फैमिली का, और जनता की हवा निकाल रखी है। ठीक है, तो आज भी यही है। और कॉर्नवालिस ने उस टाइम में भी यही था, तो काफी चीजें सही करी। Cornwallis, who aimed at cleansing the administration, abolished the vicious system of paying small salaries and allowing enormous perquisites। तो perquisites मतलब अलग से benefits। तो इन्होंने विशियस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसको फेलियर ही माना जाएगा। कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी बंदे को खूब सारी पावर दे दो लेकिन सैलरी बहुत कम दो, तो वो तो पावर का मिसयूज करेगा ही ना यार, है ना। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विसेज में आज भी हो रहा है ना। सैलरी कितनी, 1 लाख रुपए से भी कम। अगर आप जब ज्वाइन कर रहे हो, पावर दुनिया भर की दे रखी है, 200 करोड़ का बजट दे देते हो बिना किसी बात पे, है ना। He persuaded the directors of the company to pay handsome salaries to the company servants in order that they might free themselves from commercial and corrupting activities। तो दोस्तों वैसे तो ये कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ जी सैलरी बढ़ा के आप ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स बना सकते हो, बट एक बेसिक नीड, एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ होनी चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये वो सैलरी इन्होंने बढ़वाई जिससे वो फालतू के काम छोड़े, है ना, एक सफिशिएंट पैसा मिले, है ना। और यहाँ बेनिफिट भी था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, हमने पहले ही लेक्चर्स में देखा हुआ है कि उनके कॉन्टैक्ट्स बड़े बढ़िया थे, तो वो परसुएट करा पाते थे, तो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी को परसुएट बड़े इजीली करा लिया। फर्दर कॉर्नवालिस इनॉग्रेटेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, है ना। ऐसे ही किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, आपका मेरिट अगर हो गए तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा इंडियन सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों उन्होंने फाउंडेशन सेट करी जो आज भी फॉलो हो रही है, मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। आप कितने भी बड़े आदमी हो, आपको पेपर क्रॉस करने पड़ेंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, है ना। टू कट डाउन ऑन एक्स्ट्रा वैकेंसीज ही अबॉलिश अ नंबर ऑफ सरप्लस पोस्ट। तो इन्होंने करा क्या कि भैया ठीक है मैं पैसे भी सेव करूंगा, अगर आप 100 पोस्ट लगा रखी, मैं तो सिर्फ 70 लोगों से काम कराऊंगा, लेकिन इस 70 लोगों को सैलरी खूब दूंगा और ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होंगे। तो इन्होंने ऐसे करा। अनदर मेजर रिफॉर्म दैट कॉर्नवालिस इंस्टीट्यूट वाज द सेपरेशन ऑफ द थ्री ब्रांचेस ऑफ सर्विस। तो सेपरेशन, इन्होंने कमर्शियल जुडिशियल रेवेन्यू, कमर्शियल के लिए अलग ऑफिसर्स लगाए गए कि आपको सिर्फ कमर्शियल काम में इन्वॉल्व रहना है ना, ट्रेड वेड ये सब जो हो गया। जुडिशियल को आपको सिर्फ जुडिशरी में फोकस रखना है। रेवेन्यू मतलब आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह, बिल्कुल क्लियर कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर नहीं आती, एवो शेडो नहीं करती। तो कलेक्टर्स कलेक्टर्स जो किंग पिन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, उनको डिप्राइव कर दिया उनकी जुडिशियल पावर से। कलेक्टर्स को बोला गया आपका काम है सिर्फ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, वो करो फोकस, और आप जुडिशियल काम जो है जुडिशियल सर्विस को छोड़ दो।
जो आज भी दोस्तों फॉलो हो रहा है, जो दोस्तों आज भी फॉलो हो रहा है, और जहाँ फॉलो नहीं हो रहा वहाँ सिविल सर्वेंट्स के पास अननेसेसरी बहुत ज्यादा पावर है। ठीक है, तो आई होप ये रिफॉर्म्स आपको समझ में आ गए और बहुत बढ़िया इन्होंने काम करा। वेरन हेस्टिंग्स ये शुरू करके गए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको नेक्स्ट लेवल पे, बहुत बढ़िया लेवल पे ले गए। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स देखेंगे दोस्तों, जिस पे भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। अगेन ये वेरन हेस्टिंग्स ने शुरुआत करी, ये अलग लेवल पे ले गए। In the work of judicial reorganization, Cornwallis secured the services of Sir William Jones, ये नाम इंपॉर्टेंट है, who was a judge and great scholar। तो सर विलियम जोन्स का इनको बहुत बड़ा साथ मिला। कॉर्नवेलिस को आप लक्की कह सकते हो दोस्तों, कॉन्टैक्ट बढ़िया, एक्सपीरियंस बढ़िया, वो मेहनती भी थे, फैमिली भी बढ़िया, बैकग्राउंड भी बढ़िया, कॉन्टैक्ट्स बढ़िया। उसके बाद एक और अच्छी चीज, कलीग्स भी बहुत ताकतवर और स्मार्ट और समझदार थे। तो इन्होंने दोस्तों बहुत बढ़िया काम करा, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स को सेपरेट करा। सिविल दोस्तों क्या होता है, काफी लोगों को समझ में ही नहीं आता ये बात। तो सिविल का मतलब होता है जैसे आपने कोई छोटा मोटा काम कर दिया आपका, जिसमें से फाइन कटता है ना। मतलब आपको जैसे आपने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने लेट्स से आप जा रहे हो रोड पे और आपने मतलब कोई गलत डायरेक्शन में गाड़ी चला दी, है ना, कुछ गाड़ी का छोटा मोटा मिस्टेक कर दिया, तो ये सिविल रिफॉर्म में आता है। क्रिमिनल में क्या आता है, क्रिमिनल में दोस्तों अगर आपने किसी का खून कर दिया कार से तो क्रिमिनल बन जाएगा वो, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब कोई आपने गलत काम करा, किसी का खून कर दिया, राइट। हाँ, कुछ कुछ चीजें तो वैसे टैक्स में भी पहले, अगर टैक्स आप बचाते थे मतलब कुछ गलत तरीके से, तो पहले तो वो सिविल होता था, लेकिन आजकल काफी कुछ क्रिमिनल भी बन गया है दोस्तों, है ना। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो क्रिमिनल मतलब क्राइम करा है बहुत बड़ा। सिविल मतलब सिविल मतलब है आपने कोई छोटी मोटी चीज, जैसे तलाक दे रहे हो, है ना, किसी को डाइवोर्स दे रहे हो, ये सिविल के अंदर आ गया। तो दोस्तों सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स को रीऑर्गेनाइज करा और अच्छे से अलग अलग इन्होंने बनाया, है ना। और अभी भी अगर आपको सिविल क्रिमिनल में समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इसके सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। तो देखो चार पार्ट्स में आपको दिखेगा, चार लेयर्स दिखेंगी दोस्तों, चार हिरार्की दिखेंगी एक के ऊपर एक। सबसे ऊपर क्या था जुडिशियल सिस्टम में, हाईएस्ट सिविल एंड हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील। जैसे आज जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट होता है ना दुनिया इंडिया में, वैसे ही सरदार दीवानी अदालत, सरदार निजामत अदालत थी। याद रखो, दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू से आप सिविल निकाल सकते हो। निजामत का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, तो क्रिमिनल। ठीक है, तो क्रिमिनल के लिए सरदार निजामत अदालत, सरदार दीवानी अदालत। सिविल या रेवेन्यू केसेस के लिए बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। और ये कहाँ पे बनाए गए, कैलकाटा, कैपिटल जो थी अंग्रेजों की। ये दोनों के दोनों, ये दोनों के कोर्ट जो थे, देवर प्रेसाइडेड, इसका प्रेसिडेंट जो होता था वो गवर्नर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल होती थी। याद है ना, काउंसिल में 3 मेंबर्स थे। रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स हुए थे, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके नीचे दोस्तों क्या था, 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, मतलब 4 प्रोविंसेस में कोर्ट्स थे। कलकत्ता, दक्का, मुर्शिदाबाद, पटना। आसान है नाम याद रखना, कैसे, क्योंकि देखो सब कुछ ईस्ट इंडिया में चल रहा है अभी, ईस्ट इंडिया में, है ना। वेस्ट में कुछ नहीं दिखेगा अभी। अभी अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप है, जो कंट्रोल है, वो सिर्फ वेस्ट इंडिया में है, ठीक है। और ईच अंडर 3 यूरोपियन जजेस असिस्टेड बाय इंडियन एडवाइजर्स। ठीक है, देखो अंग्रेज बैठे हुए हैं हर जगह। हाँ, सेकंड में इंडियन एडवाइजर सिर्फ असेस कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन जजेस बैठे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि इंडियंस नहीं बैठ रहे हैं इनमें। डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी कोर्ट्स फंक्शनड ईच अंडर अ यूरोपियन जज। अब आ जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ये बात कर ली टॉप की, काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट तरीके की, इसको सुप्रीम कोर्ट लिख दे रहा हूँ, इसको आप हाई कोर्ट की तरह मानो। उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, जैसे आज सेशन कोर्ट वगैरह, वैसे आप कंपेयर कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट और सिटी कोर्ट्स, जिनको भी यूरोपियन जज प्रिसाइड करता था। एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज प्रोवाइडेड विद अ कोर्ट, सब डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट थे। कॉर्नवालिस हैड टेकन अवे फ्रॉम कलेक्टर्स ऑफ देयर जुडिशियल पावर। हमने देख लिया है कलेक्टर्स के पास जुडिशियल पावर नहीं है, और उनका सिर्फ काम है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट होते थे, जिनका काम होता था सिविल एंड क्रिमिनल केसेस देखना। कलेक्टर्स अपॉइंट होते थे, आपका काम है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कलेक्टर्स आप आईएएस की तरह मान सकते हो, है ना। 1 to 1 मत लिया करो, लेकिन आप वैसे समझ सकते हो। डिस्ट्रिक्ट जजेस, आज भी जजेस के एग्जाम होते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। उसके भी नीचे दोस्तों इंडियन जजेस और मुंसिफ्स वर अपॉइंटेड टू ऑल कोर्ट्स एट द बॉटम ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। तो पहले मुंसिफ के पास जाओ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद दोस्तों आप कहाँ पे जाओ, प्रोविंशियल कोर्ट। अगर वहां पे भी नहीं होता तो सरदार निजामत अदालत या सरदार दीवानी अदालत में जाओगी। क्रिमिनल केसेस में दोस्तों मुसलमान के जो लॉ, मुस्लिम लॉ होते थे, वो फॉलो किए जाते थे। आपकी बोलोगे क्यों फॉलो किए जा रहे हैं मुस्लिम लॉ, बिकॉज हिंदू लॉज कोडिफाइड नहीं है, फॉलो करना मुश्किल है। और उसी टाइम में दोस्तों मुगल मुगल सल्तनत, है ना, इतने टाइम से चलते हुए आ रहे थे, तो उनके लॉज डिफाइंड थे, इंडिया वालों को समझ में भी आते थे। तो मुस्लिम लॉ दोस्तों क्रिमिनल केसेस में फॉलो होता था। सिविल केसेस में दोस्तों हिंदू और मुसलमान के लॉज लगते थे, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द लिटिगेंट। आपका रिलीजन क्या है। अब ये बताओ आप मुझे कि अगर एक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ केस कर दे तो कौन सा लॉ लगेगा, है ना। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, आप बताना, ठीक है। तो हिंदू एंड मुस्लिम लॉज लगते थे। आप जैसे
हिंदू औरत अपने पति के खिलाफ ले केस ले जाएगी तो हिंदू लॉज लगेंगे, क्योंकि ये सिविल केस है, सिविल मैटर है ना। क्रिमिनल आपने किसी का खून कर दिया तो मुस्लिम लॉज लगेंगे। इन सूट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स द जज वाज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, है ना। आंसर मिल गया आपको, आपको मिल गया आंसर जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था। जिसमें हिंदू और मुसलमान इन्वॉल्व है उसमें जज डिसाइड करेगा कि डिसाइडिंग अथॉरिटी, मतलब जज वाज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, ठीक है दोस्तों। मतलब ना हिंदू लॉ ना मुस्लिम लॉ, इन सूट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। कॉर्नवालिस वाज मर्सीफुल, इसको ध्यान रखना है, बाय टेम्परामेंट, ठीक है, बाय टेम्परामेंट ही वाज मर्सीफुल। उनको ये बारबेरियस पनिशमेंट बिल्कुल नहीं पसंद थी, उनको उन्होंने अबॉलिश कर दिया। बारबेरियस पनिशमेंट मतलब देखो मुगल टाइम में, सल्तनत टाइम में इतनी गंदी गंदी सजाएं होती थी दोस्तों कि सोच के रात को नींद ना आए। हाथ काट दो, ये कर दो, हाथी से चढ़ा दो। हाँ रेयरली होता था, लेकिन होता था। इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस तो म्यूटिलेशन, ट्रायल बाय ऑर्डियल, हाँ आग पे, आग से मरवा दो, है ना भाई। इमेजिन करना टफ है। तो उन सबको कॉर्नवालिस ने खत्म करा। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कॉर्नवालिस के कितने बढ़िया बढ़िया काम है। कॉर्नवालिस वाज बेटर नोन एज अ लॉ गिवर देन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये ध्यान रखिए, क्योंकि लॉ इन्होंने बहुत बढ़िया बनाए, बहुत बढ़िया लॉ लगाए हर जगह पे इन्होंने। कॉर्नवालिस कोड हो गया, या ये देखो जुडिशियल रिफॉर्म्स देख लो। ऊपर आपने देख रहा कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करी। विद द हेल्प ऑफ हिज कलीग जॉर्ज बार्लो, कॉर्नवालिस प्रिपेयर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड कवरिंग द होल फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल, पुलिस, कमर्शियल एंड फिस्कल। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों अपना कैसे चलाना होता है, सरकारी काम, कामकाज, है ना। जुडिशियल मतलब जजेस वगैरह। पुलिस मतलब पुलिस पावर, समझते ही होगी आप पुलिस को कैसे एक्ट करना है, एसपी कौन बनेगा, डीएसपी कौन बनेगा, थाना कहाँ कहाँ होंगे। कमर्शियल मतलब जैसे ट्रेड हो रही है या रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर से। फिस्कल में भी दोस्तों वही आ जाता है। फिस्कल में आप कह सकते हो कि आपका रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर रहे हो। कमर्शियल में हाँ हाँ आप कह सकते हो ट्रेड वगैरह ज्यादा आता है। फिस्कल में आप कह सकते हो कि टैक्सेस, ठीक है। फिस्कल में आप टैक्सेस कह सकते हो, कमर्शियल में आप ट्रेड कह सकते हो। दो दोनों ऑलमोस्ट थोड़ा ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये जो कोड बना, दिस कोड वाज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेस्क्यू, सेपरेशन ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यूपीएससी के लिए पढ़ोगे तो पता चलेगा, या साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो तो भी मॉन्टेस्क्यू को पढ़ोगे बहुत। मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर पे बड़ा फोकस करते थे दोस्तों, और ये बहुत ही पॉपुलर बन गए थे वेस्ट में 18वीं सदी में। मॉन्टेस्क्यू कहते थे पावर सबकी सेपरेट रखो। आज भी ये चीजें फॉलो हो रही हैं दोस्तों मॉन्टेस्क्यू की, कि हमारी जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, इन सबकी पावर बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, है ना। क्यों, अगर पावर अलग अलग नहीं होगी तो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने फॉर एग्जांपल केस करा, लेट्स से किसी डीएसपी या आईएएस के खिलाफ, ठीक है, और आप कोर्ट में गए, पता चला आपके आईएएस ही कोर्ट में बैठा हुआ है वो जज, तो कैसा लगेगा, है ना। तो इसलिए पावर बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, है ना। या डिफरेंट डिफरेंट पावर्स यहाँ पे भी जो मेंशन थी, कमर्शियल, फिस्कल, जुडिशियल, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू नाम याद रखोगे। In order to curb undue exercise of authority, Cornwallis made all officials answerable to the courts. ठीक है, गलत वलत अगर करेंगे ऑफिसर्स तो उनके खिलाफ केस हो जाएगा कोर्ट में, और जो जज है वो उनको सजा देगा। क्यों, क्योंकि अब जज जो है वो खुद जज नहीं है, जज एक डिस्ट्रिक्ट जज है, सेपरेटली अपॉइंट हो रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं पुलिस रिफॉर्म्स में। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों आप ये समझते होंगे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स का कोई मीनिंग ही नहीं है अगर आप पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करते। तो पुलिस को हमें पहले सही करना होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो वही करती है सारी की सारी, लॉ एंड ऑर्डर तो वही चला रही है ग्राउंड पे, है ना। डिस्ट्रिक्ट जो जज जो होता वो कंट्रोल करता था पुलिस को, ये एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। ये आज नहीं होता, ये तब का पॉइंट है। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू थानास और पुलिस सर्कल्स, ईच ऑफ विच वाज अबाउट 20 स्क्वायर माइल्स। तो 20 स्क्वायर माइल्स में दोस्तों बड़े बड़े थाने बना दिए जो आज भी है। इट वाज प्लेस्ड अंडर एन इंडियन ऑफिसर कॉल्ड दरोगा। दरोगा वर्ड सुना होगा, आज भी वर्ड यूज करते हैं गाँव में पुलिस ऑफिसर्स के लिए। हु वॉज एबली असिस्टेड बाय मैनी कंस्टेबल्स, तो दरोगा के नीचे बहुत सारे कंस्टेबल्स। However, the police organization was not effective. इफेक्टिव होने में टाइम लगा, लेकिन स्टार्ट बहुत बढ़िया किया कॉर्नवालिस ने। इन द वर्ड्स ऑफ मार्शमैन, द दरोगा enjoyed almost unlimited power of extortion and became the scourge of the country. दरोगा से सब डरने लगे। ऐसे तो आज भी डरते हैं ना, आज भी डरते हैं। उस टाइम में तो बहुत ही ज्यादा पावर्स थी, जब आज इतनी पावर्स हैं तो उस टाइम में बहुत ज्यादा पावर्स थी। लेकिन आप कह सकते हो कि कॉर्नवालिस ने ये चीजें स्टार्ट करी, है ना। अदर रिफॉर्म्स देखते हैं। कॉर्नवालिस रिफॉर्म द बोर्ड ऑफ ट्रेड विच मैनेज द कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। इन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रेड को रिफॉर्म करा जिससे पैसों में सुधार हुआ। विद
एड ऑफ चार्ल्स ग्रांट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ही इरेडिकेटेड न्यूमरस अब्यूजेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, काफी इन्होंने करप्शन वगैरह कम करने की कोशिश करी। फेयर ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू वीवर्स एंड इंडियन वर्कर्स, ये इन्होंने ट्राई करा, फेयर ट्रीटमेंट मिले और काफी जगह मिला भी। ही इंक्रीज दी रेम्यूनरेशन फॉर ऑनेस्ट सर्विस, आप ऑनेस्ट सर्विस करोगे तो आपको बोनस मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स। ठीक है, जो रिफॉर्म्स है उनको कॉर्नवालिस कोड भी बोला जाता है काफी बार, कॉर्नवालिस कोड पूछा जाए तो अभी आप जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस रिफॉर्म्स लिख के आ सकते हो। तो दैट्स ऑल, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।